हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि सिक्वलाइज में क्वेरी फाइंडर्स क्या होते हैं। तो क्वेरी फाइंडर्स आप यहाँ पे नाम से ही देख सकते हैं फाइंडर्स। तो फाइंडर्स में हम डिस्कस करेंगे सारे फाइंड फंक्शंस। ठीक है। तो फाइंड फंक्शन यहाँ पे देखिए, जो फंक्शन फाइंड ऑल है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइंड ऑल फंक्शन क्या करता है कि सारा जो डेटा है, जितना भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स है, वो सब हम फैच कर सकते हैं। या फिर किसी कंडीशन पे हम कुछ, मान लीजिए कोई कंडीशन हमने दी, ईमेल दी, तो जितनी भी ईमेल के रिकॉर्ड होंगे वो सारे हम फैच कर सकते हैं। तो इसी तरह के कुछ और फाइंड फंक्शन हैं जिन्हें हम बोलते हैं फाइंडर्स। जैसे कि फाइंड बाय पीके, पीके फॉर प्राइमरी की, मतलब प्राइमरी की से हम कोई भी रिकॉर्ड टेबल से फैच कर सकते हैं। फाइंड बाय वन, ओनली जो फर्स्ट वाला रिकॉर्ड है, फाइंड बाय वन में क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाला रिकॉर्ड हम फेच करते हैं। वेयर कंडीशन में डाल दिया, उसमें 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं वेयर कंडीशन से, तो उसमें फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा मैं डिफरेंस भी बताऊंगा यहाँ पे फाइंड ऑल में और फाइंड वन में। फाइंड और क्रिएट, फाइंड और क्रिएट करता है कि अगर डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड है तो उसको हमें दे देगा, वहां से हम फैच कर लेंगे। अगर नहीं है तो वो क्रिएट कर देगा, इंसर्ट कर देगा। ये फाइंड और इस तरह का फाइंडर एक फंक्शन है। फाइंडर एक है फाइंड एंड काउंट ऑल। फाइंड एंड काउंट ऑल फंक्शन क्या करता है कि हमें कितने रिकॉर्ड हैं डेटाबेस के अंदर उन्हें फैच भी करके देता है और उनका काउंट भी देता है। ठीक है। तो ये थे। अब मैं सबसे पहले जाता हूं यहाँ पे जो फाइंड ऑल है। ठीक है, मैंने पहले ही यूज किया। सबसे पहले एक मैं राउट बना लेता हूँ फाइंडर्स के नाम से, जैसे मैंने क्वेरी के नाम से बनाया था, तो सेम मैं यहाँ पे फाइंडर्स के नाम से बना लेता हूँ, फाइंडर्स। ठीक है, ये राउट बन गया और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं क्वेरी की जगह फाइंडर्स यूजर, इस तरह से। अब ये फंक्शन मेरा किस में होना चाहिए, मॉडल में ये फंक्शन भी होना चाहिए, कंट्रोलर में। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैंने इस तरह से ये नाम दे दिया फाइंडर। और जो मेरा पहले क्वेरी फंक्शन था इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी हो गया। अब इसका जो नाम है वो ले लेता हूँ यहाँ पे, ये ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पहले मैं फंक्शन यूज कर चुका हूँ फाइंड ऑल, तो इसी को मैं यूज करूंगा। और इसकी जो वेयर कंडीशन है उसको, वेयर कंडीशन को हटा दें। अगर हम हटा देंगे तो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ये हटा दिए मैंने, फाइंड फंक्शन। अब चलते हैं, देखते हैं। देखिए सर्वर भी रिस्टार्ट हो गया है नोडमोन से। यहाँ पे जो क्वेरी है, क्वेरी की जगह हम कर देंगे राउट फाइंडर्स। फाइंडर्स एग्जीक्यूट किया तो देखिए सारे रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए, सारे रिकॉर्ड आ गए यहाँ पे। ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो बहुत सारे रिकॉर्ड लास्ट नेम सिंह से हैं, तो मैं यहाँ वेयर कंडीशन लगा देता हूँ, वेयर लास्ट नेम सिंह। तो अब सिंह वाले सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, जिनका भी लास्ट नेम सिंह है तो वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे। मैं गया यहाँ पे, मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे कितने रिकॉर्ड आ गए जिनका लास्ट नेम सिंह है। ठीक है। लास्ट नेम देखिए वीर, फर्स्ट नेम जो है वीर, वीर वीर, अजय और रणवीर, इतने सारे फर्स्ट नेम है लेकिन लास्ट नेम सभी का सेम है, ये आ गया। अब अगर मैं इस फंक्शन को चेंज कर देता हूं किसमें, फाइंड वन में। फाइंड वन मुझे एक ही रिकॉर्ड देगा जो मेरा पहला रिकॉर्ड है। ठीक। मैं रिफ्रेश करता हूं, अभी सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है, अब हो गया है। चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहला वाला जो रणवीर सिंह वाला था वो पहला रिकॉर्ड मुझे मिल गया है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर कि फाइंड में कितने भी हम फाइंड फाइंड ऑल से कितने भी रिकॉर्ड आ सकते हैं मैचिंग वेयर कंडीशन से, लेकिन फाइंड वन में से उनमें से जो पहला वाला होगा वो आता है। तो दो फंक्शन हम ये पहले फाइंडर फंक्शन पहले ही यूज कर चुके हैं। अब हम देखेंगे फाइंड बाय पीके। चलते हैं यहाँ पे फाइंड बाय पीके। तो यहाँ पे देखिए फाइंड बाय पीके में कोई भी हमें प्राइमरी की पास करनी होगी। अब मैं पहले टेबल स्ट्रक्चर में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे प्राइमरी की क्या है, इसकी प्राइमरी की है आईडी। ठीक है। अगर मैं 11 पास कर दूं तो अजय सिंह का रिकॉर्ड मुझे मिल जाना चाहिए। ठीक है। तो मैं जाता हूं यहाँ पे और ये फंक्शन जो है इसको कॉपी कर लेता हूं। और मैं सिंपल गया यहाँ पे, मैंने कॉपी कर लिया और सीधा इस फंक्शन के अंदर कोई वेयर क्लॉज और इस तरह की पास करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे प्राइमरी की पास कर देंगे। पास होगी प्राइमरी की। अब सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है,
जैसे ही सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा मैं रिस्टार्ट फिर से रिफ्रेश कर दूंगा। रिफ्रेश किया तो देखिए अजय सिंह आ गया। सीधा मैंने प्राइमरी की से, बहुत सिंपल है, प्राइमरी की इसमें पास करो और वो रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक, फाइंड बाय प्राइमरी की, फाइंड बाय पीके, फाइंड बाय वन, फाइंड बाय ऑल, तीनों फंक्शन हो गए। अब फाइंड एंड क्रिएट, फाइंड एंड क्रिएट में हम चलते हैं। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। फाइंड एंड क्रिएट में देखिए यहाँ पे फाइंड एंड क्रिएट को जाता हूँ, कॉपी करता हूँ और जो मेरा ये, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पे यूजर नेम की जगह मेरे पास तो दो ही कॉलम है, यहाँ पे दो कॉलम है, एक तो फर्स्ट नेम और एक है मेरे पास लास्ट नेम। ठीक है, तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे ले लिया मोनू और यहाँ पे ले लिया मोनू खरे, मोनू खरे मैंने यहाँ पे ले लिया। अब ये क्या करेगा, अब जो यूजर है, यूजर को मैं यहाँ डेटा में दे देता हूँ और क्रिएटेड में यहाँ पे ले लेता हूँ। तो देखिए ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे देखिए वेयर कंडीशन फर्स्ट नेम मोनू मेरी टेबल में मैच करेगा कि फर्स्ट नेम जो है इसमें मोनू एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे फेच करके दे देगा। अगर मोनू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है तो मोनू की एंट्री डेटाबेस में कर देगा और जो डिफॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ पे अदर कॉलम दूंगा वो अदर कॉलम मेरी एंट्री डेटाबेस में कर देगा। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और ये जो क्रिएटेड है, अगर मान लीजिए डेटाबेस में नई एंट्री क्रिएट होती है, नई एंट्री इंसर्ट होती है तो ट्रू मिलेगा, और अगर फैच करके लाता पहले से एग्जिस्ट है तो फॉल्स मिलेगा। चलिए देखते हैं। हम गए यहाँ पे, मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे क्या मिला, मोनू कुमार, और यहाँ पे मिला क्रिएटेड फॉल्स, यानी कि मोनू कुमार पहले से डेटाबेस में एग्जिस्ट है। मोनू मोनू पहले से डेटाबेस में एग्जिस्ट है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और रिफ्रेश करूं और यहाँ पे मैं वेयर कंडीशन लगा दूं, वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू मोनू, ठीक है, ये क्वेरी होगी मेरी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखिए मोनू पहले से एग्जिस्ट है, प्राइमरी आईडी है 5। ठीक है, अब मैं मोनू को चेंज कर देता हूं, कुछ भी मैं चेंज कर देता हूं यहाँ पे, जैसे मोनू है, मोनू वाई और लगा दिया मैंने पीछे। अब तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा डेटाबेस में, तो अब एंट्री इंसर्ट हो जानी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे किया तो देखिए 13 एंट्री, यहाँ पे 13 आईडी हो गई और ये क्रिएटेड ट्रू हो गया, मतलब डेटाबेस में ये इंसर्ट हो गई है। अब हम डेटाबेस में चलेंगे और यहाँ पे मैं गया और ये वेयर कंडीशन जो है इसको मैं हटा देता हूँ। अब इस क्वेरी को मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए 13 पे आ गया मोनो खरे, देख रहे हैं आप, नई एंट्री आ गई। अगर मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करूं, एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूं इसको, तो देखिए 13 ही रिकॉर्ड है लेकिन क्रिएटेड एज फॉल्स मिल गया, मतलब जब डेटाबेस में एंट्री है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है फ्लैग और डेटाबेस की वो एंट्री दे देता है, अदरवाइज हमें डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा और ये क्रिएटेड एज ट्रू दे देगा और वो रिकॉर्ड भी हमें रिटर्न कर देगा। तो ये फाइंडर फंक्शन होता है फाइंड और क्रिएट, या तो फाइंड करके लाएगा या फिर क्रिएट कर देगा। अब आता है फाइंड एंड काउंट। फाइंड एंड काउंट क्या करता है, फाइंड भी करेगा, डेटा भी लाएगा और कितने डेटा हैं, कितने रिकॉर्ड हैं वो भी लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं। मैंने यहाँ पे कर लिया क्रिएट की जगह, और ये जो डिफॉल्ट है इसको हटा दिया, वेयर कंडीशन में रहने दिया मैंने फर्स्ट, और इसकी जगह मैंने कर दिया सिंग और यहाँ पे कर दिया लास्ट नेम, क्योंकि लास्ट नेम से काफी रिकॉर्ड मिल जाएंगे इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो फाइंड एंड काउंट ऑल कर लिया। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, काउंट एंड रोज, काउंट एंड रोज मुझे मिलने वाला है यहाँ पे। तो मैं इनके जो नेम है और इनके नेम को चेंज कर देता हूँ, और रोज को मैं कहाँ पे ले लेता हूँ, डेटा में, और काउंट को काउंट में ले, क्रिएटेड एड की जगह ले लेता हूँ। हो गया। अब चलते हैं, रिफ्रेश करता हूं मैं ब्राउजर को, सर्वर मेरा रिस्टार्ट हो गया है। ये देखिए अब आप देख रहे हैं डेटा के अंदर मेरा डेटा आ गया और बाद में मेरा काउंट 5 भी आ गया, क्योंकि 5 रिकॉर्ड हैं। सिंह जो लास्ट नेम सिंह से जो रिकॉर्ड है वो 5 हैं, डेटा के अंदर सारी रोज आ गई वो, और यहाँ पे काउंट भी आ गया 5। तो ये काउंट भी देता है, रोज भी देता है।
ठीक है, तो ये थे हमारे 5 फाइंडर फंक्शंस और काफी इंपॉर्टेंट फाइंडर फंक्शंस हैं। और काफी देखिए, अगर आप इन फंक्शंस को देख रहे हैं तो डेवलपमेंट बहुत फास्ट कर देते हैं ये सिक्वलाइज का यूज करके, वरना हमें क्वेरी लिखनी पड़ेंगी हर किसी के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें ऑलरेडी फंक्शन का यूज करेंगे और एक तरीके से रिकॉर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा फाइंडर क्वेरीज फाइंडर्स का। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।